हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देख रहे हैं शुगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो टाइप की शुगर होती है। एक होती है राइबोज शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट जो है वो हम किसी एक न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं, किसी एक न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं। अब एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको एक तो हमने देखा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेसेस। दूसरा अब हम देख रहे हैं पेंटोज शुगर, और एक हम देखेंगे जो कौन सा होता है फॉस्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर 3 सब यूनिट से मिलकर ये बनता है। अब नाइट्रोजन क्षार हमने लास्ट वीडियो में देख लिया, और जिसने नहीं देखा उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन बेसेस और कुछ न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वो आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होती है शुगर एक जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है? एक डीएनए बनाता है और एक आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीराइबोज। इसका मतलब है जो शुगर है वो कौन सी शुगर तो डीएनए में है और कौन सी शुगर आरएनए में है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर दिख रहा है आपको, और राइबोज शुगर ये किसमें देखने को मिलती है? आरएनए में, और ये डीएनए में देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें ये जो डीएनए है, राइबोज शुगर से जो कहते हैं, ये 5 कार्बन कंटेनिंग होती है और ये कुछ ऐसी होती है। OH H H OH, यहां पर होगा CH2OH। ठीक है, ये हो गई राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नंबर 1 कार्बन को यहां इसको बोलते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन। ठीक है, इस पूरी राइबोज शुगर को अगर हम बोलेंगे, यहां पर ध्यान देना, 2 प्राइम पर यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है ओनली। क्या है? हाइड्रोजन। सॉरी, 2 प्राइम पर यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, सभी जगह है तो 2 प्राइम पर स्पेशल ध्यान देना है। अब जैसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे 1 प्राइम पर सेम है HOH की पोजीशन, 2 प्राइम पर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये H से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इसकी वजह से इस शुगर को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी। ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं?
डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर हमें डीएनए में देखने को मिलती है, जबकि राइबोज शुगर हमें आरएनए में देखने को मिलती है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड इस टू टाइप ऑफ राइबोज शुगर होती है इसको रखता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल शुगर के बारे में इंट्रो आपका। अब हम देखते हैं कि शुगर पुक्रेजिन क्या चीज है। शुगर पुक्रेजिन में हम देखते हैं पकरिन। शुगर पकरिन जो होती है, ये होती है शुगर पेंटोज जो शुगर होती है इसके प्लेन के लिए। ठीक है, कि जो पेंटोज शुगर होती है प्लेनर होती है, नहीं नॉन प्लेनर होती है। तो पेंटोज शुगर जो होती है वो होती है नॉन प्लेनर। पेंटोज शुगर कैसी होती है? नॉन प्लेनर, और नॉन पोलरिटी भी बोलते हैं इसको, नॉन पोलर भी होती है। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं एक्चुअल के अंदर कि जो पेंटोज शुगर है जिसके अंदर हम नॉर्मल देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री के अंदर प्रमुख पढ़ते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी सिंपल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो हमें ये किसमें दिख रहा है? बोर्ड पे चारों इसकी जो भी पोजीशन है सारी वो हमें दिख रही है इसकी। ठीक है, sp2 कार्बन की जो ये कार्बन सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम की चारों पोजीशन जो तीनों पोजीशन जो हमें दिख रही है, एक बॉन्ड बन रहा है इसका, ये हमें दिख रहा है। और ये क्या है? 2D प्लेन पे है। मतलब प्लेनर वो होता है जिसको हम बोर्ड पे शो कर सकते हैं, बोर्ड पे पॉइंट कर सकते हैं। और 3D वो होता है जैसे कि कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और अब कुछ ऐसा बन जाए। इसके अंदर ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, बट ये वाला जो वैलेंसी जाके जिस कार्बन से अटैच हो रही है, ये या तो बिलो द प्लेन होगा या अबव द प्लेन होगा। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है sp3 में। इसके अंदर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है, कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, दो प्लेन में होते हैं, एक सेंटर एटम प्लेन में होता है, बट एक क्या होता है? बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, प्लेन से बाहर या प्लेन के अंदर की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं पेंटोज शुगर के अंदर एक तो हम देखेंगे प्यूरिन के लिए। पहले तो हम देखते हैं कि शुगर की जो नॉन प्लेनर फॉर्म होती है वो कौन सी प्लेनर फॉर्म्स होती है। एक तो होती है एनुलर फॉर्म, एनुलर, और दूसरी होती है ट्विस्टेड। ठीक है, ये दो फॉर्म्स के अंदर क्या होती है? पेंटोज शुगर रहती है। तो अब पहले हम देखते हैं एनुलर फॉर्म कि जो पेंटोज शुगर एनुलर फॉर्म में रहती है वो कैसे रहती है। एनुलर का मतलब एनुलर जैसे हम सिंपल सादी का कार्ड जो देखते हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स वो भी करते हैं ना, जिसके अंदर पैसे डाल के शादी में यूज लेते हैं, वैसे वाला एनुलर नॉर्मल ऐसे समझ सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। ये हमने एक प्लेनर बनाया है जिसके अंदर हम शुगर के जो जितने भी प्राइम कार्बन है उनको हम शो करेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। ये हमने ऑक्सीजन शो कर दिया। अब देखो ये नाइट्रोजन फर्स्ट प्राइम कार्बन से अटैच हो गया यहाँ पे। अब 2 प्राइम कार्बन इसको दे रहे हैं और 4 प्राइम कार्बन नंबर इसको दे रहे हैं और 5 प्राइम नंबर कार्बन ये है। ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, और ये फर्स्ट नंबर से यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाइट्रोजन बेस से अटैच हो रहा है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन क्या है? प्लेन में है, बट जो 3 प्राइम कार्बन है, जो 3 प्राइम कार्बन है वो क्या है? प्लेन के बाहर है। और हम उसको कैसे शो करेंगे? कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। ये प्लेन के बाहर है, जबकि 1, 2, 4 और 5 नंबर जो कार्बन है वो प्लेन के अंदर है। इस फॉर्म को बोलते हैं कि एनवलप जो फॉर्म है उसका 3 प्राइम कार्बन क्या है? प्लेन के बाहर है। और ऐसा हमें आरएनए के अंदर अगर यहां नाइट्रोजन 4 कोई पिरिमिडीन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो?
पिरिमिडीन जुड़ा हो, तब देखने को मिलती है। एनुलर फॉर्म हमें 3 प्राइम जो प्लेन के बाहर है, ऐसी फॉर्म हमें आरएनए की पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हो तब देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आरएनए में नहीं हो, डीएनए में हो, या फिर आरएनए के अंदर हम देखते हैं प्यूरिन के लिए। ये तो मैं किसके लिए देखा, पिरिमिडीन क्षार के लिए। और अगर यहां पर अगर प्यूरिन क्षार जुड़ा हो तो कैसी फॉर्म होगी, एनुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, देखो ये इसके अंदर यहां नाइट्रोजनी क्षार जुड़ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जीबी का मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस नंबर को दे रहे हैं हम फर्स्ट नंबर कार्बन, यहां जो पोजीशन होगा उसको दे रहे हैं फर्स्ट नंबर कार्बन, यहां जो होगा उसको दे रहे हैं 4 प्राइम कार्बन। ठीक है, और यहां जो लास्ट हो गया उसको बोलते हैं 5 प्राइम कार्बन। अब इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि एक तो 2 प्राइम कार्बन क्या है, एकदम ही बाहर होगा प्लेन के। देखो हम इसको कुछ ऐसे शो करते हैं, ठीक है, इसको हम 2 प्राइम कार्बन बता दें। अब इसके अंदर यहां क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गई प्यूरिन की स्ट्रक्चर, किसके अंदर, एनुलर फॉर्म के अंदर। अगर यहां नाइट्रोजनी क्षार क्या जुड़ा हो, प्यूरिन, तब हमें शुगर की स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलती है, इस प्रकार की देखने को मिलती है, जिसके अंदर 2 प्राइम कार्बन क्या होता है, प्लेन के बाहर चला जाता है, और ये हमें ऐसे एनुलर की तरह दिख रहा है, इसलिए हमको इसको एनुलर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरी होती है ट्विस्टेड फॉर्म। ये समझ में आ गया कि एनुलर फॉर्म के अंदर जब पिरिमिडीन क्षार, कोई यहाँ पिरिमिडीन क्षार जुड़ा होगा, और ऐसा हमें आरएनए में देखने को मिलता है। आरएनए के अंदर पिरिमिडीन क्षार जब 1 प्राइम कार्बन से जुड़ता है तो एनुलर फॉर्म हमें ये देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या 3 प्राइम कार्बन क्या होता है, प्लेन के बाहर होता है। दूसरी चीज प्यूरिन के लिए अगर हम देखते हैं, जब प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार इससे जुड़ता है 1 प्राइम कार्बन से, तो हमें 2 प्राइम कार्बन प्लेन के बाहर देखने को मिलता है, और 3 प्राइम कार्बन थोड़ा सा, मतलब बहुत कम, माइन्यूट सा बोल सकते हैं। माइन्यूट सा क्या होता है, प्लेन से बाहर होता है। तो इसको मेनली हम 2 प्राइम कार्बन में कंसीडर करते हैं कि 2 प्राइम बहुत मामूली सा, प्राइम 3 प्राइम कार्बन का बहुत मामूली सा प्लेन के बाहर होता है, बाकी प्लेन के सिमिलर ही मानते हैं इसको। ठीक है, 4 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन, ये होगी एनुलर फॉर्म। अब हम देखते हैं ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर हम देखते हैं पहले कि स्ट्रक्चर कैसे होगी, कैसे दिखेगा ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर। हम दोनों को देखेंगे, प्यूरिन और पिरिमिडीन को। इसके अंदर यहां ऑक्सीजन शो कर रहे हैं और यहां ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर यहां नाइट्रोजन किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं। 1 प्राइम कार्बन इसको दे रहे हैं, यहां भी 1 प्राइम सेम चल रहा है। 4 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन, 5 प्राइम, 5 प्राइम। अब देखो एक चीज समझ लो, एनुलर फॉर्म के अंदर प्लेन में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन प्लेन में थे, ठीक है। बट यहां हमें 1, 2 एंड 3, मतलब 1 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, 3 कार्बन ही हमें क्या देखने को मिलेंगे प्लेन में। और यहां ये किसके लिए बोल रहे हैं, एनुलर फॉर्म। एनुलर फॉर्म के अंदर 4 कार्बन प्लेन में होते हैं, कोई एक कार्बन अब प्लेन के बाहर जाता है, जबकि
ट्विस्टेड जो फॉर्म होती है इसके अंदर 3 कार्बन ही प्लेन में होते हैं, बाकी के 2 कार्बन प्लेन के बाहर या अंदर होते हैं। जैसे अगर हम देखें इसके अंदर ये हो गया 3 प्राइम, अच्छा बना सकते हैं इसको। ये 2 प्राइम और ये 3 प्राइम कार्बन हो गया। ये प्लेन के थोड़ा सा बाहर है, बट पूरा बाहर कौन सा कार्बन है? 3 प्राइम कार्बन। बट एक्चुअल में इसको कंसीडर किसमें करते हैं कि 3 ही कार्बन ट्विस्टेड फॉर्म में प्लेन में होते हैं, बाकी के 2 कार्बन प्लेन के बाहर या मतलब प्लेन के बाहर होते हैं। वो अबव भी हो सकते हैं और बिलो भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं, ये हमने प्रिमिडिन के लिए देखा, प्रिमिडिन नाइट्रोजन बेस क्या था। अब हम देखते हैं प्यूरिन के लिए ट्विस्टेड फॉर्म में कैसा होगा। ये 3 प्राइम और ये 2 प्राइम कार्बन, थोड़ा सा इसको कम करके, इतना ज्यादा नहीं होता, 3 प्राइम। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन के अंदर प्यूरिन के लिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन बेस 1 प्राइम कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर कार्बन, 4 नंबर और 5 नंबर, इसलिए 3 तो कार्बन जो है वो प्लेन में है और 2 कार्बन जो है सुक्रोज के वो क्या है, बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर है और वो किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, ये था पूरा शुगर के बारे में, शुगर पकड़िंग और शुगर का बेसिक नॉलेज। ठीक है, और शुगर के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जितना काम आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और चारगाफ रूल। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने साथियों में चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।